द्वारका क्यों डूबी थी? संपूर्ण कथा। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरव वंश का अंत हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने यादवों को हस्तिनापुर की राजनीति और कलह से दूर ले जाकर समुद्र तट पर एक भव्य और दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम था द्वारका। यह नगर 7 द्वीपों पर बसा था और सोने, हीरे, मोतियों तथा अद्भुत महलों से सुसज्जित था। इसे स्वयं विश्वकर्मा ने रचा था। द्वारका केवल ऐश्वर्य की नगरी नहीं थी, बल्कि धर्म, समृद्धि और संस्कृति का केंद्र थी। लेकिन समय के साथ समृद्धि अहंकार को जन्म देती है। यही द्वारका के विनाश का कारण बना। महाभारत के पश्चात शांति की जगह धीरे धीरे यादवों में कलह और शराब का प्रचलन बढ़ने लगा। धन और शक्ति के कारण वे आपस में ही झगड़ने लगे। एक दिन ऋषियों ने यादव कुल के युवाओं को शाप दिया। कथा है कि सांब, जो कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र था, ऋषियों से मजाक करने लगा। उसने स्त्री का रूप धारण कर ऋषियों से पूछा, मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, यह गर्भ तुम्हें लोहे का मूसल देगा और वही तुम्हारे वंश का नाश करेगा। बाद में यह शाप सच हुआ। वर्षों बाद यादवों में आपसी कलह इतनी बढ़ गई कि एक दिन समुद्र किनारे मदिरापान करते समय उन्होंने आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी। उसी लोहे के मूसल से वे एक दूसरे का वध करने लगे। देखते ही देखते शक्तिशाली यादव वंश का स्वयं के हाथों अंत हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब उनका अवतार कार्य पूरा हो चुका है। द्वारका की आवश्यकता अब समाप्त हो चुकी है। जब भगवान ने पृथ्वी से प्रस्थान करने का निश्चय किया, तभी उन्होंने समय का महान नियम भी प्रकट किया। जो उत्पन्न हुआ है, उसका नाश निश्चित है। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। वह भव्य सोने की नगरी आज समुद्र के नीचे छिप गई। द्वारका का डूबना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि चाहे कितना भी ऐश्वर्य और वैभव क्यों न हो, अंततः सब नश्वर है। स्थायी है तो केवल प्रेम, भक्ति और धर्म। आज भी गुजरात के समुद्र में द्वारका के अवशेष पाए जाते हैं। कई पुरातात्विक खोजों में समुद्र के नीचे मंदिरों और पत्थरों की संरचनाएं मिली हैं, जिन्हें द्वारका से जोड़ा जाता है। यह इस कथा की ऐतिहासिकता को और भी मजबूत बनाता है।